फर्स्ट ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 1 और लेसन नंबर 5 है खनिज एवं शैल। कल हमने इसमें खनिज के बारे में आपको बताया था और खनिजों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, किन तत्वों का योगदान खनिज के निर्माण में सबसे ज़्यादा है और खनिज कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें बताए थे। आज हम देखेंगे शैल कितने प्रकार की होती है, जो रॉक्स है, चट्टान है, वो कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप पहले भी कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि शैल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। तो इसका हम थोड़ा सा डिटेल में जो है अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं आग्नेय शैल। भूगर्भ का पिघला हुआ मैग्मा लावा जब धरातल के ऊपर या नीचे ठंडा होकर जमा हो जाता है तब उसे आग्नेय शैल का निर्माण होता है। क्योंकि धरातल पर सर्वप्रथम इन शैलों का निर्माण होता है, अतः इसे प्राथमिक शैल कहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट इसका प्रमुख उदाहरण है। ये जीवाश्म रहित होती हैं, इसमें खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए आग्नेय शैल, सबसे पहले आप ध्यान में अपने उतार लीजिए कि आग्नेय शैल का निर्माण अग्नि से हुआ है, इसलिए इसे आग्नेय शैल कहते हैं। और आग्नेय शैल का निर्माण इस धरती पर सबसे पहले हुआ है, इसलिए इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया है कि धरती के अंदर जाते, जैसे हम धरती के अंदर जाते हैं, प्रति 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ऐसे ही अतल गहराई में जाने पर भारी दबाव और तापमान के कारण धरती के अंदर की जो बिल्कुल आंतरिक भागक्रोड में जो शैलें हैं वो क्या हो जाती हैं, उच्च तापमान के कारण एक जो है तरल अवस्था में परिणित हो जाती हैं। तो वो जो तरल अवस्था होती है उसे लावा कहते हैं। और वो लावा क्या होता है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो बहुत तेज़ी से क्या धरातल के कमज़ोर भागों को तोड़कर बाहर निकलता है। और जब निकलता है तो वो धरातल के आंतरिक भागों में जहाँ दरारें पड़ जाती हैं वो जो है तरल पदार्थ यानी लावा उनमें जाकर इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। और कुछ लावा क्या हो जाता है, धरातल के सबसे बाहरी भागों में आकर जमा हो जाता है। तो 3 तरह इसका जमाव होता है। धरातल के आंतरिक भागों में जम के ठंडा हो जाता है, मध्यवर्ती भागों में आकर दरारों में जम के ठंडा हो जाता है, जम जाता है ठंडा होकर, और बाहर आकर इसका जमाव हो जाता है। तो इस तरह से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। चूँकि धरती सबसे पहले प्राचीन मतलब आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय आग के गोले के समान थी, और बाद में जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो सबसे पहले आग्नेय शैल का ही निर्माण हुआ है। तो ये है आग्नेय शैल। आज भी आग्नेय शैल का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण हो रहा है। तो धरती के अंदर जो लावा जमा हो जाता है उसे जो है, उससे जो शैल बनती है उसे ग्रेनाइट कहते हैं। और वो लावा जब बाहर आ जाता है तो उस लावा को बाहर आने पर मैग्मा कहा जाता है। वो मैग्मा बाहर आके जम जाता है तो उसे बेसाल्ट कहते हैं। वो भी आग्नेय शैल का प्रमुख उदाहरण है कि चूँकि ये आग से जो है तपते हुए आग से ठंडी होकर बनती है, इसलिए इसके अंदर कोई जीवाश्म या फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, लेकिन खनिज तत्व इसमें पाए जाते हैं। बहुत कीमती जो खनिज तत्व होते हैं इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी प्रकार का जीवाश्म या जो है कोई फॉसिल्स नहीं पाया जाता है। तो ये इसमें आग्नेय शैल है। बाकी इसकी इसका जब चैप्टर शुरू होगा तो चैप्टर शुरू हो गया है, लेकिन इसका जो विस्तृत सवाल आएगा तो विस्तार से आपको बताया जाएगा। दूसरा इसमें है अवसादी शैल। इसे कहते हैं परतदार भी शैल पर कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसमें जो परतें पाई जाती हैं, इसलिए इसे परतदार शैल कहा जाता है। तो परतदार जो शैल है उसका निर्माण आग्नेय शैल से ही होता है, क्योंकि आग्नेय शैल से पहले कठोर चट्टानों का निर्माण होता है। और जो कठोर चट्टानें होती हैं उन्हीं को उनका भौतिक और रासायनिक कारणों से जब अपक्षय होता है, विघटन होता है, धीरे धीरे टूटती हैं, तो टूट करके नीचे गिरती हैं। और जो है जो अपक्षय के कारक हैं, साधन हैं, अपरदन के कारक हैं, उनके कारण वो एक स्थान दूसरे स्थान में बहकर जाता है, धीरे धीरे उनका जमाव होता है, परतों में होता है, तो परतदार के रूप में जान जाते हैं। ये बहुत कोमल होती हैं। तो आइए देख लेते हैं। धरातल का लगभग 75% भाग अवसादी शैलों से निर्मित है। जब आग्नेय शैल का अपरदन होता है और उसे प्राप्त अवसाद परतों के रूप में जम जाते हैं तो इसे अवसादी शैल कहा जाता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल, जिप्सम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन शैलों में ऊर्जा के साधन कोयला, खनिज तेल प्राप्त होता है, यानी इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें कोयला है, खनिज तेल है, ये सब चीज़ें पाई जाती है। इसमें परत होती है, इसमें पानी प्रवेश कर सकता है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये हमारी हो गई परतदार शैल। ये कोमल होती है, इसे पानी आसानी से प्रवेश कर लेता है। धरातल के 75% भाग पर अवसादी शैल ही पाई जाती है।
यह अवसादों से जमने से बनता है। तो ये हमारा जो है अवसादी सेल हो गई। और तीसरी जो हमारी सेल है वो है रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल। रूपांतरित सेल का मतलब या कायांतरित सेल का मतलब जब आग्नेय और अवसादी सेलों का भारी ताप और दबाव के कारण इसका रूप बदल जाता है तो उसे कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल कहा जाता है। काया पलट जाना, काया बदल जाना या रूप बदल जाना, यानी ये नई सेल नहीं है बल्कि आग्नेय अवसादी सेल ही है, लेकिन ये भारी दबाव और ताप के कारण धरती के अंदर उन सेलों का जब रूप बदल जाता है तो उसे जो है रूपांतरित सेल कहा जाता है। अब आइए देखते हैं, जब ताप व दाब के कारण सेलों के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसे रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। आग्नेय व अवसादी दोनों प्रकार के सेलों के रूप में परिवर्तन से इनका निर्माण होता है। चूना पत्थर, संगमरमर, बेसाल्ट सिस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, अवसादी जो सेल है वो उससे कोयला बनता है, उसमें कोयला पाया जाता है और ग्रेफाइट कोयला पाया जाता है। और वही कोयला का जब रूप परिवर्तित हो जाता है तो उससे जो है हीरा बनता है, ये बनता है। और अवसादी सेल में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर अवसादी सेल का जो उदाहरण है चूना पत्थर है, लेकिन वो जब भारी दबाव तापमान कारण उसका रूप बदल जाता है तो उससे संगमरमर बनता है। बेसाल्ट हमारा है आग्नेय सेल है, और बेसाल्ट का रूप जब बदल जाता है तो वो सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है, कायांतरित सेल है। तो जो कायांतरित सेल है, कायांतरित या रूपांतरित सेल का मतलब रूप में परिवर्तन आ जाना, यानी जब आग्नेय अवसादी सेलों का रूप बदल जाता है दबाव और ताप के कारण तो उसका रूप नया हो जाता है, उस नए रूप को कायांतरित सेल कहा जाता है। तो ये धरती पर पाए जाने वाली 3 प्रकार की सेलें हैं। इसके बाद आइए देखते हैं सेल चक्र। हालांकि सेल चक्र मैंने कल आपको बता दिया था। सेल चक्र का मतलब पहले आग्नेय सेल का निर्माण होता है, आग्नेय सेल के निर्माण के बाद अवसादी सेल का निर्माण होता है, और अवसादी सेल का जो होता है क्या रूप बदल जाता है तो फिर वो जो है फिर आग्नेय सेल का रूप अवसादी सेल का रूप बदल जाता है, कायांतरित सेल बन जाता है, कायांतरित सेल का फिर रूप बदल जाता है तो वो आग्नेय सेल बन जाता है। तो इस तरह से सेल चक्र होता है, यानी सेलें जो होती हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। आग्नेय से अवसादी, अवसादी से रूपांतरित, रूपांतरित से आग्नेय, इस तरह से बनती रहती हैं। तो ये एक चक्र पूरा हो जाता है, इसलिए सेल चक्र इसको कहा जाता है। इसके बाद है इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। जीवाश्म परतदार सेलों के बीच जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष है, उनकी छाप जो होती है उसे जीवाश्म कहते हैं, फोसिल्स कहते हैं या जीवों का अंश कहते हैं। जैसे खनिज तेल है और कोयला है। प्रवाल क्या है? एक सूक्ष्म समुद्री जीव जो अपने शरीर से चूना, कैल्शियम कार्बोनेट निकालकर उससे अपना कवच या खोल तैयार कर लेता है। ये उष्णकटिबंध के स्वच्छ और सुऑक्सीजनित जल में उत्पन्न होते हैं। यहाँ इन्हें सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ के रूप में मिलते हैं। मैग्मा भूगर्भ में पिघला हुआ जो पदार्थ है वो मैग्मा कहलाता है। भूगर्भ के अंदर, सॉरी मैंने पीछे एक बार बता दिया था कि वो जो लावा होता है यानी फिर से जान लीजिए कि धरती के अंदर जो तरल पदार्थ हो जाता है भारी दाब तापमान के कारण सेलें जो पिघल जाती है उसे मैग्मा कहते हैं। और वो मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो लावा ये कब आता है? जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो मैग्मा क्या है? धरती के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ है। ग्रेनाइट जब लावा का जमाव भूगर्भ में अधिक गहराई पर होता है तो उसे ग्रेनाइट कहते हैं। ग्रेनाइट पत्थर का भी नाम आपने सुना होगा, एक प्रकार का पत्थर होता है। तो ये जब धरती के अंदर लावा जमा हो जाता है, जब लावा का जमाव, यही मैग्मा का जो जमाव होता है, धरती के अंदर तो मैग्मा पाया जाता है, वही मैग्मा जब विस्फोट कारण निकलता है या इसके अंदर जब जमा हो जाता है मैग्मा तो उससे क्या होता है? गहराई में जमा होता है, उसे ग्रेनाइट कहते हैं। और जब मैग्मा होता है बाहर आ जाता है उसे लावा कहते हैं। और वो लावा जब बाहर आके जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बेसाल्ट कहते हैं। ये दोनों ही आग्नेय सेल के उदाहरण हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके आगे का जो भाग है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।